हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, सीटी हो या पशु परिचर एग्ज़ाम हो, इन सभी परीक्षाओं के अंदर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए पेपर जो है आपका हूबहू इन्हीं प्रश्नों के जैसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? और ये जो प्रश्न हैं बार-बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार है। तो देखिए क्वेश्चन 1 आपके सामने है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो देखिए भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 पुरुष, ऑप्शन 2 नवयुवक लड़का, ऑप्शन 3 महिलाएं, ऑप्शन 4 बालक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से भील जनजाति में कछाबू महिलाएं धारण करती हैं, पहनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 पंजाब। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है भारत का वह राज्य जिसमें ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है, यह राज्य है ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान। राजस्थान में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? तो देखिए क्रीम निकालने हेतु दूध का जो तापमान है, ठीक है, ये तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं? तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 10 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन 2 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्रीम निकालने हेतु दूध का जो तापमान है यह 40 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भील जनजाति में मुखिया कहलाता है। तो देखिए भील जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है सहलोत, ऑप्शन 2 मुखी, ऑप्शन 3 कोतवाल, ऑप्शन 4 गमेती। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से भील जनजाति में मुखिया गमेती कहलाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दासी मत का संबंध किससे है? तो देखिए दासी मत का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन है मीराबाई से, गौरी से, दयाबाई से, सहजोबाई से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से दासी मत का संबंध जो है यह मीराबाई से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे सीटी एग्ज़ाम हो, पशु परिचर एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, जो कि सीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
तो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो देखिए राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1954 और 55 के मध्य, ऑप्शन 2 1919 और 20 के मध्य, ऑप्शन 3 1949 और 50 में, ऑप्शन 4 है 1964 और 65। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राज्य में प्रथम पशु गणना जिस वर्ष की गई, यह वर्ष है ऑप्शन बी 1919 और 20 में राज्य में प्रथम पशु गणना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? तो देखिए भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 2 वर्ष में, ऑप्शन 2 10 वर्ष में, ऑप्शन 3 5 वर्ष और ऑप्शन 4 है 15 वर्ष। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से भारतीय पशुधन जनगणना 10 वर्षों के अंतर्गत आयोजित की जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, संत मावजी का संबंध किससे है? तो देखिए संत मावजी का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं जोधपुर से, अलवर से, बीकानेर से, डूंगरपुर से। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? तो देखिए राजस्थान में जो ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो सबसे अधिक संख्या में निवास करती हैं? ठीक है, तो सबसे अधिक संख्या में जो जनजाति हैं, ये इसका इस प्रकार ऑप्शन है मीणा, भील, सहरिया, डामोर। तो इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं, ये जनजाति हैं मीणा जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो देखिए यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दे रखे हैं और इन सभी रचनाओं में से मीराबाई की कौन सी रचना है, यह हमें पहचानना है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं सखी, ऑप्शन 2 बीजक, ऑप्शन 3 शब्द, ऑप्शन 4 है पदावली। तो देखिए अब इन चारों ऑप्शन में से जो मीराबाई की रचना है, ये मीराबाई की रचना है पदावली। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन डी ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए आज के इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचय और सीट एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान जीके और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिक्स मसाला देख सकते हैं आप इस प्रकार से, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। ठीक है, तो हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको पशु परिचय और सीटी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो देखिए इनमें से हमने 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।